इंसान ने इतना पढ़ लिया ना कि यहीं पर टीचर बन गया, क्या नालंदा विश्वविद्यालय में ही टीचर बन गया। यहाँ आया था चीन से, मतलब यहाँ पर पढ़ने के लिए। यहाँ की संस्कृति देखा बहुत ही अच्छी है, तो यहाँ पर पढ़ाई चालू कर दी, अपना क्या पढ़ाई चालू कर। जय हिंद दोस्तों। तो आज हम डिस्कस करेंगे इतिहास का 5वां लेक्चर। क्या इतिहास का 5वां लेक्चर? अभी तक हम 4 लेक्चर कर चुके हैं। यदि नहीं देखे तो आप सीक्वेंस से देखते हुए आइए, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा प्लेलिस्ट का। तो आज हमारा जो डिस्कस करने का टारगेट है वो प्राचीन भारतीय इतिहास के स्रोत। अभी हम क्या स्टार्ट कर चुके हैं, जो प्राचीन अर्थात पुराने समय में भारत आपका कैसा था उसको हम जानने की इच्छा कर, मतलब जानने की कोशिश कर रहे हैं कि मतलब क्या क्या स्रोत मिले थे, कैसे कैसे वर्णन है प्राचीन में भारत का, किस प्रकार से वर्णन है प्राचीन में भारत का, और क्या क्या चीजें मिली है प्राचीन में भारत से खुदाई के दौरान। ये सभी चीजें हम जानने की कोशिश कर रहे हैं आपके प्राचीन भारतीय इतिहास के स्रोत में इस टॉपिक से। तो इसको हमने कितने कालखंडों में विभाजित किया था? 3 कालखंडों में। एक पुरातात्विक स्रोत था आपका, एक विदेशी यात्री था, एक साहित्य था। तो हम इसमें बताए थे आपको पुरातात्विक में हमें मतलब खुदाई के दौरान क्या क्या चीजें मिल सकती है। या तो खुदाई के दौरान कुछ न कुछ चीजें मिलेंगी, जैसे मान लीजिए सिक्का मिल गया, अभिलेख मिल गया, जो उन्होंने पत्थरों पर बनवाए थे, एडिक्ट बनवाए थे, वो मिल गया आपके। तो हमने सिक्के के बारे में अच्छा सा डिस्कस कर दिया था। आज डिस्कस करने का टारगेट है विदेशी यात्री, जो भारत में आए थे, विदेशी यात्री आए थे। उन्होंने भारत के मतलब भारत के बारे में क्या क्या लिखा है अपनी पुस्तकों में। जो विदेशी यात्री आए थे अर्थात विदेश से जो यात्री आए थे, उन्होंने अपनी पुस्तकों में भारत के बारे में क्या वर्णन करना है, उन्हीं के बारे में समझना है। और जो प्रमुख पुस्तकें हैं, वर्ल्ड लेवल पर फेमस पुस्तकें हैं, उनको हमें याद करना है। इससे आपका एक प्रश्न पूछता है और इससे भी आपका एक प्रश्न पूछता है, चाहे आप बीए एंट्रेंस एग्जाम 2022 देना चाहते हैं, चाहे आप कंपटीशन का एग्जाम देना चाहते हैं, उसमें सब में पूछता है आपका। तो इस टॉपिक को मिस मत कीजिएगा। विदेशी यात्रियों का जो विवरण है भारत के प्रति क्या है, उसको हम जरूर इसको बताएंगे। तो आज हम इसको क्लियर कर देंगे पूरा विदेशी यात्रियों का विवरण। अब हमसे कुछ प्रश्न पूछ लेते हैं, तो आप बताइए, हम प्रश्न बताइए जो प्रीवियस वाला पढ़ाए थे। यदि देखे होंगे लेक्चर तो प्रश्नों को जवाब अच्छे से देंगे। अच्छा हमें आप बताइए, शीशे का सिक्का किसने चालू किया था? क्या शीशे का सिक्का किसने चालू किया था? और देखिए असरफी, दाम, रुपया, यह सिक्का किसने चालू किया था आपको बताना है। और आपको बताना है कि टेराकोटा जो सिक्का था वह किस काल में चलता था, किस काल में चलता था। और आपको बताना है कि सोने का सिक्का किसने चालू किया था, सबसे पहले सोने का सिक्का किसने चालू किया था। और आपको बताना है प्योर गोल्ड अर्थात शुद्ध सोने का सिक्का किसने चलाया था, क्या किसने चलाया था। और हमें आप बताइए कौड़ी अर्थात कौड़ी का प्रयोग किस शासनकाल में हुआ था, आप बताइए। और हमें बताइए मयूर शैली का जो सिक्का होता है वह किस कालखंड में आपका चला था। इसको हमें आप कमेंट में बताइए ये जवाब, क्योंकि यह सिक्के से संबंधित इंपॉर्टेंट प्रश्न थे जो हमने आपसे पूछे। तो चलिए आज हम डिस्कस करते हैं विदेशी यात्रियों का विवरण। क्या विदेशी यात्रियों का विवरण भारत के प्रति क्या है, इसके बारे में डिस्कस करते हैं। तो देखिए जो विदेशी यात्रियों का विवरण है वह हम कैसे मतलब जान सकते हैं। तो देखिए जो वर्ल्ड लेवल पर फेमस पुस्तकें हैं उनको समझ लेते हैं। क्या जो वर्ल्ड लेवल पर पूरी तरीके से फेमस है पहले उनको समझेंगे। तो पहले हम वर्ल्ड का नक्शा बनाते हैं। क्या वर्ल्ड का नक्शा बनाते हैं। तो देखिए ये लगभग से आपका वर्ल्ड मैप बन गया। क्या वर्ल्ड मैप हमने लगभग बना दिया। यहाँ पर भारत है, क्या भारत को हम डिटेक्ट करके चलेंगे, भारत क्योंकि इंपॉर्टेंट है। इसी अब देखिए हम बात करते हैं जो वर्ल्ड लेवल पर फेमस है आपके विदेशी यात्री आए थे, जो हम याद कर लेंगे, क्या उनको याद कर लेंगे। और जो अब देखिए जो इधर साइड से आए थे अर्थात यूरोप से साइड से, क्या यूरोप साइड से जो भारत आए थे उनके बारे में हम कुछ चर्चा कर लेंगे। क्या उनके बारे में कुछ चर्चा कर लेंगे। देखिए हम क्या बताएं आपको, जो वर्ल्ड लेवल पर एक बार फेमस है उनको हम याद करेंगे, क्या उनकी पुस्तकें याद करेंगे, उनके नाम याद करेंगे। फिर उसके बाद जो यूरोप के साइड इधर के साइड के जो भी देश के जो भी मतलब यात्री आए थे आपके, वो जो भारत में आए थे उनको हम इधर याद कर लेंगे। क्या उनको याद कर लेंगे। फिर इधर से जो आपके आए थे, क्या इधर जो चीन के आए थे, क्या चीन से जो आए थे आपके भारत में, मतलब यहाँ पर पढ़ने लिखने आए थे, जो भी करने आए थे, जो उनकी जो पुस्तकें हैं उनकी पुस्तकों में भारत के बारे में क्या वर्णन है उनको हम समझ लेंगे यहाँ पर। फिर उसके बाद आपके जो मुस्लिम थे, मुस्लिम ने भारत के बारे में जो पुस्तकें लिखी है उनको एक बार हम समझ लेंगे। क्या उनको तो हमने 4 प्रकार से आपको विदेशी यात्रियों का विवरण जो भारत के प्रति जो भी उनकी पुस्तकें हैं उनको कैसे याद करेंगे। एक बार हम वर्ल्ड लेवल पर जितने भी आपके लेखक या जो भी विदेशी यात्री फेमस है उनकी पुस्तकें याद कर लेंगे। फिर इसके बाद जो यूरोप के साइड से इधर से आए थे भारत में उनकी पढ़ लेंगे। फिर उसके बाद जो चीन से आए थे उनको पुस्तकें पढ़ लेंगे। फिर उसके बाद आपका जो भारत में मुस्लिम से संबंधित है तो उनको हम समझ लेंगे एक बार। तो आराम से समझेंगे, आराम से समझेंगे, आपको एक ही बार में सबके सब विदेशी यात्रियों के जो भी पुस्तकें हैं आराम से याद हो जाएंगे। टेंशन लेने की तरीके बात नहीं यार, हिस्ट्री को आराम से सीक्वेंस से पढ़ते चलोगे तभी समझ में आएगा, नहीं तो नहीं समझ में आएगा। चलिए इसको डिस्कस करते हैं। बात कर लेते हैं जो वर्ल्ड लेवल पर फेमस पुस्तकें हैं उनके और उनके लेखक कौन कौन से हैं, तो वह हम बात कर लेते हैं। तो देखिए पहली पुस्तक याद कीजिएगा। आपसे पूछेगा कि जो आपकी हिस्टोरिका है वह किसकी पुस्तक है। क्या हिस्टोरिका किसकी पुस्तक है, तो किसकी है आपकी हेरोडोटस की है। किसकी, हेरोडोटस की। सबसे पहले पूछेगा क्या कि हिस्टोरिका किसकी पुस्तक है आपकी, तो जानते हैं हिस्टोरिका तो लेखक कौन है, तो हिस्टोरिका के लेखक कौन है आपके, हेरोडोटस हैं। कौन है, हेरो कहते हैं, इतिहास का जनक भी कहते हैं। क्या इतिहास का जनक हम किसे कहते हैं, तो आपको बताना है हेरोडोटस को ही कहते हैं। किसको, हेरोडोटस को। तो पहली पुस्तक याद हुई कि नहीं, हिस्टोरिका। तो हिस्टोरिका किसकी है आपकी हेरोडोटस की है। अब बात आती है नेचुरल हिस्टोरिका। क्या नेचुरल हिस्टोरिका किसने लिखी है, आपसे पूछेगा कि नेचुरल हिस्टोरिका के लेखक कौन है। क्यों, नेचुरल हिस्टोरिका बुक के लेखक कौन है, तो आपको बताना है प्लिनी है। कौन है, प्लिनी। तो नेचुरल हिस्टोरिका के लेखक कौन है, प्लिनी है। कौन है,
प्लिनी आपको बताना है। तो देखिए 2 पुस्तकें हमने याद की। हिस्टोरिका के लेखक कौन है? हेरोडोटस। हेरोडोटस इतिहास के जनक भी कहे जाते हैं। फिर उसके बाद नेचुरल हिस्टोरिका। नेचुरल हिस्टोरिका के लेखक कौन है आपके? प्लिनी है। कौन है? प्लिनी। अब एक पुस्तक याद कीजिए, द पेरिप्लस ऑफ द एरिथ्रियन सी। क्या? द पेरिप्लस ऑफ द एरिथ्रियन सी। ये किसी मतलब कोई लिखा है इसको, अच्छी खासी बुक है, ये वर्ल्ड लेवल पर फेमस बुक है, लेकिन इसका लेखक का नाम ही नहीं है। क्या इस मतलब इस पर जो पुस्तक की कवर होता है, कवर पर नाम लिखा रहता है कि कौन से लेखक है, लेकिन जो इस बुक है कौन सी, द पेरिप्लस ऑफ द एरिथ्रियन सी, ये एक अज्ञात व्यक्ति ने लिखी है। कौन लिखा है पता ही नहीं क्या, लेकिन वर्ल्ड लेवल पर फेमस आपकी पुस्तक है। तो आपसे पूछेगा द पेरिप्लस ऑफ द एरिथ्रियन सी किसकी पुस्तक है? तो अज्ञात व्यक्ति की पुस्तक है। क्या? अज्ञात आप बताएंगे। तो देखिए पहले नोट कर लीजिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट है द पेरिप्लस एरिथ्रियन सी। क्या? एरिथ्रियन सी किसकी पुस्तक है आपकी? तो क्या बताना है? अज्ञात व्यक्ति की। किसकी? अज्ञात व्यक्ति की। यह वर्ल्ड लेवल पर फेमस पुस्तक है। क्या? वर्ल्ड लेवल पर फेमस पुस्तक है, बट जो इसके लेखक है वो मतलब उनका पता नहीं है। क्या? उनका पता नहीं है। तो देखिए हमने 3 पुस्तकें याद की, कौन कौन सी? हिस्टोरिका, नेचुरल हिस्टोरिका, फिर आपके द पेरिप्लस ऑफ द एरिथ्रियन सी। कौन लिखा है? अज्ञात व्यक्ति ने लिखा है। फिर एक आया था टालमी, आया था। कौन? टालमी थे। क्या? टालमी एक वैज्ञानिक थे आपके। कौन? टालमी। इन्होंने कौन सा लिखा है? ज्योग्राफिका। क्या? ज्योग्राफिका। टालमी ने क्या लिखा है आपका? ज्योग्राफिका लिखा है। क्या? ज्योग्राफिका। ये वर्ल्ड लेवल पर फेमस पुस्तक है। अब देखिए ज्योग्राफिका में इन्होंने क्या वर्णन किया है, टालमी साहब ने क्या वर्णन किया है? इन्होंने कहा है कि देखिए जो आपका पृथ्वी होता है ना, वह सूर्य का चक्कर नहीं लगाता है, सूर्य जो है ना वह पृथ्वी का चक्कर लगाता है। टालमी ने क्या अपनी जो पुस्तक में क्या मतलब इन्होंने लिखा है, इन्होंने कहा कि जो सूर्य है ना, सूर्य पृथ्वी का चक्कर लगाता है। क्या? सूर्य पृथ्वी का चक्कर लगाता है, पृथ्वी सूर्य का चक्कर नहीं लगाती, इन्होंने यह कहा। तो देखिए उन्होंने विपरीत बोल दिया, तो टालमी ने क्या लिख दिया? ज्योग्राफिका लिख दिया। क्या? ज्योग्राफिका। 4 ही पुस्तक आपको याद करनी है, वर्ल्ड लेवल पर आपको 4 ही पुस्तकें याद करनी है। कौन कौन? हिस्टोरिका कौन लिखा है? हेरोडोटस। नेचुरल हिस्टोरिका प्लिनी। पहले हिस्टोरिका से याद करेंगे। क्या? हिस्टोरिका से याद करेंगे। हिस्टोरिका के लेखक कौन है आपके? हेरोडोटस। हेरोडोटस को इतिहास का जनक भी कहते हैं। ये नेचुरल हिस्टोरिका। फिर देखिए यहाँ हिस्टोरिका, यहाँ नेचुरल लगा दीजिए बस, और कुछ नहीं करना। तो नेचुरल हिस्टोरिका किसने लिखी है? प्लिनी ने लिखी है। द पेरिप्लस ऑफ द एरिथ्रियन सी कौन लिखा है? अज्ञात व्यक्ति ने लिखा है। इस पर जो पुस्तक है, इस पर जो आपके लेखक है, लेखक का नाम नहीं है। फिर उसके बाद देखिए ज्योग्राफिका है। ज्योग्राफिका को कौन लिखा है? टालमी लिखा है। कौन? टालमी। अब यहाँ तक आप बात समझ गए, जो वर्ल्ड लेवल पर फेमस आपके लेखक थे या यात्री थे उनके बारे में। अब देखिए बात कर लेते हैं जो हम यूरोप के साइड से इधर से जो आए थे आपके, उनको बात कर लेते हैं। तो इधर से जो भारत आए थे, क्या जो भारत आए थे उनको बात कर लेते हैं। तो पहला आया था क्या? इटली से आया था। कौन? इटली से आया था मार्को पोलो। कहाँ पर आया था? चीन की यात्रा पर आया था। क्या? चीन की यात्रा पर। तो इसने एक पुस्तक लिख दी, क्या? चीन की यात्रा। तो मार्को पोलो आया था। क्या? एक मार्को पोलो आया था। क्या? मार्को पोलो। उसका वो कहाँ से आया था? तो इटली से आया था। कहाँ से? तो इटली से आया था। इसने चीन की यात्रा। क्या? चीन की यात्रा। क्या लिखा है इसने? चीन की मतलब चीन की यात्रा, मतलब यहाँ से इटली से चला, इटली से कहाँ तक गया था? इटली तक, मतलब चीन तक गया था। तो चीन की यात्रा इसने पूरा विवरण लिख दिया कि कैसे कैसे मेरे साथ कुछ हुआ, कुछ नहीं हुआ। लेकिन इसने कुछ कुछ अपने मतलब चीन की यात्रा की जो पुस्तक है, चीन की यात्रा, इसमें कुछ कुछ जो मतलब वर्णन है, थोड़ा थोड़ा वर्णन भारत का मिलता है, ज़्यादा नहीं, थोड़ा थोड़ा वर्णन आपकी चीन की यात्रा का भारत का मिलता है। चीन की यात्रा में भारत का कुछ कुछ वर्णन आपका मिलता है। तो देखिए मार्को पोलो कहाँ का था? इटली का था। कहाँ पर आया था? चीन की यात्रा करने आया था। उस चीन की यात्रा के इसने पुस्तक भी लिख दी। क्या? उसी नाम से पुस्तक भी इसने लिख दी, और इसमें भारत का थोड़ा थोड़ा वर्णन मिलता है, ज़्यादा वर्णन नहीं मिलता है आपका। फिर इसके बाद आया था मेगास्थनीज आया था। कौन आया था? मेगास्थनीज आया था आपका भारत में। कौन? मेगास्थनीज। कौन आया था? मेगास्थनीज आया था। तो मेगास्थनीज आया था, इसने क्या कौन सी पुस्तक लिखी थी? इंडिका लिखी थी। क्या? इंडिका। याद कर लीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपसे पूछेगा इंडिका किसकी पुस्तक है, तो आपको बताना है मेगास्थनीज की है। किसकी? मेगास्थनीज की है। किसकी है? मेगास्थनीज। अब मेगास्थनीज में ना भारत का सबसे अच्छे तरीके से, भारत का जो भारत है आपका, ये पूरा भारत है, भारत का सबसे अच्छे तरीके से वर्णन कहीं पर मिलता है तो वह इंडिका में मिलता है। कहाँ पर मिलता है? तो इंडिका में। भारत का सबसे अच्छे तरीके से वर्णन पूरा विस्तृत रूप से किसमें मिलता है? तो इंडिका में मिलता है। तो भारत का सबसे अच्छे से, क्या भारत में आपसे पूछेगा प्रश्न कि भारत का सबसे अच्छे तरीके से वर्णन, विस्तृत वर्णन किस पुस्तक में है, तो आपको बताना है इंडिका। और इंडिका के लेखक कौन है? तो मेगास्थनीज है। सिर्फ 2 ही नाम याद करने हैं। कहाँ से आपके आए थे? तो देखिए यहाँ से यूरोप के साइड से। एक इटली से आया था। कौन? मार्को पोलो। चीन की यात्रा पर उसने पुस्तक भी लिख दी, चीन की यात्रा। और चीन की यात्रा में थोड़ा थोड़ा वर्णन, भारत का ज़्यादा नहीं, थोड़ा थोड़ा। लेकिन मेगास्थनीज की पुस्तक इंडिका देखिए इंडिया से ही बना है। तो इंडिका में पूरे तरीके से, अच्छे तरीके से इंडिया के बारे में सब कुछ विस्तृत मतलब वर्णन है आपका इसमें। तो इंडिका में आपसे पूछेगा तो बता लेंगे। अब बात कर लेते हैं जो चीन से आए थे। क्या? जो चीन से आए थे भारत में, उनकी बात कर लेते हैं। क्या? जो चीन से आए थे, तो पहला आया था। कौन आया था? फाहियान आया था। कौन? फाहियान। तो चीन से कौन आया था भारत में पढ़ने के लिए? फाहियान आया था। कौन? फाहियान। क्या? फाहियान आया था। कौन आया था? फाहियान। तो फाहियान नाम याद रहेगा। देखिए फाहियान, और इसका फा से स्टार्ट हो रहा है ना, तो जो इसने पुस्तक लिखी है फो क्यू की। क्या? फो क्यू की इसने लिखी है पुस्तक। क्या? फो क्यू की इसने पुस्तक लिखी है। इसकी पुस्तक का नाम क्या है? तो फाहियान की पुस्तक का नाम क्या है? फो क्यू की। याद कर लीजिए, जो चीन से आया था भारत में पढ़ने के लिए, यहाँ पर इसने पुस्तक लिखी। कौन सी? फो क्यू की। कौन सी? फो क्यू की। तो फाहियान से फो से स्टार्ट हो रहा है ना, तो फो क्यू की। अब बस इतना। अब याद कर लीजिए ह्वेनसांग भी आया था। कौन? ह्वेनसांग आया था। किसके दरबार में? हर्षवर्धन के दरबार में आया था ह्वेनसांग। कौन? ह्वेनसांग। तो ह्वेनसांग ने कौन सी पुस्तक लिखी थी? सी क्यू की। क्या? सी क्यू की आपकी। किसने? इसने कौन सी पुस्तक लिखी थी? सी क्यू
की। चीन में ऐसी भाषा चलती है फोक्यू की, सी क्यू की, ऐसे चीन में भाषा ही चलती है। इसने अपने भाषा में लिखा है फोक्यू की, सी क्यू की। देखिए फाहियान से फोक्यू की याद करेंगे, पूछेगा फोक्यू की किसकी पुस्तक है तो आपको बताना है फाहियान की। सी क्यू की किसकी पुस्तक है आपकी तो वेनसांग की। वेनसांग किसके दरबार में आया था, हर्षवर्धन के दरबार में आया था। हर्षवर्धन अभी आगे आपको जो बताएंगे तब समझ में आएगा आपको। देखिए जो वेनसांग था वह आया था भारत में पढ़ने के लिए। क्या भारत में पढ़ने के लिए नालंदा विश्वविद्यालय में। कहाँ पर, नालंदा विश्वविद्यालय में यह पढ़ने के लिए आया था। किस लिए आया था, नालंदा विश्वविद्यालय में पढ़ने के लिए आया था। इतना पढ़ लिया ना कि यहीं पर टीचर बन गया। क्या नालंदा विश्वविद्यालय में ही टीचर बन गया। यहाँ आया था चीन से, मतलब यहाँ पर पढ़ने के लिए। यहाँ की संस्कृति देखा बहुत ही अच्छी है तो यहाँ पर पढ़ाई चालू कर दी, अपना क्या पढ़ाई चालू कर दी। और नालंदा में इतना पढ़ा कि यहाँ पर नालंदा विश्वविद्यालय का टीचर बन गया। क्या बन गया, प्रोफेसर बन गया। तो यहीं पर क्या हो गया, टीचर बन गया था। क्या बन गया था, प्रोफेसर बन गया था नालंदा विश्वविद्यालय का। इतना ज़्यादा पढ़ लिया इसने, वेनसांग ने। किसने, वेनसांग ने। तो दो चीन से कितने आए थे, 3 आए थे। अभी एक और बताते हैं, लेकिन फाहियान फोक्यू की, वेनसांग सी क्यू की। कौन, सी क्यू की। और एक आया था, कौन आया था, इत्सिंग आया था। कौन आया था चीन से, इत्सिंग आया था। क्या, इत्सिंग, क्या इत्सिंग आया था। इत्सिंग ने क्या किया था, जो आपके बौद्ध धर्म के त्रिपिटक होते हैं, कौन त्रिपिटक होते हैं, उनकी 400 कॉपियाँ निकाली थी। कितनी, 400 फोटो कापी निकलवाया। कितना, 400 फोटो कापी। त्रिपिटक में कौन कौन से आते हैं बौद्ध धर्म के, सुत्त पिटक, विनय पिटक, अभिधम्म पिटक। कौन कौन से आते हैं, देखिए सुत्त पिटक, पिटक। तो बातों को गौरपूर्वक समझो। इत्सिंग था आपका, इन्हीं तीनों को मिला दिए तो क्या हो गया, त्रिपिटक हो गया। क्या बौद्ध धर्म की यही त्रिपिटक कहा जाता है, सुत्त पिटक, विनय पिटक, अभिधम्म पिटक। जब हम बौद्ध धर्म की किताबें पढ़ाने लगेंगे तो आपको बताएंगे। देखिए सुत्त पिटक, विनय पिटक और अभिधम्म पिटक, ये इन्हीं को कहते हैं त्रिपिटक। तो इत्सिंग ने क्या किया, इसी त्रिपिटक की कितनी फोटो कापी लिखवाई, 400 फोटो कापी। उस समय तो फोटो कापी की मशीन थी नहीं, क्या फोटो कापी की मशीन थी नहीं, उसे हाथ से ही लिखवाया। कितनी कॉपी लिखवाई, 400 मतलब पेज लिखवाया, पूरा 400 बार लिखवाया उसको। और कहाँ पर ले गया, चीन में ले गया। क्या, चीन में, बताने के लिए कि यहाँ पर इंडिया में ऐसे ऐसे कल्चर है, ऐसा ऐसा आपका कल्चर है। तो देखिए इत्सिंग ने क्या किया, त्रिपिटक लेकर गया। कितना लेकर गया, 400 फोटो कापी। यदि आपसे पूछे त्रिपिटक है मतलब भारत से चीन में कौन लेकर गया था तो इत्सिंग लेकर गया था। इत्सिंग कौन, इत्सिंग लेकर गया था। फिर उसके बाद यहाँ तक हम समझ चुके हैं। देखिए जो वर्ल्ड लेवल फेमस थे उनको हमने याद कर लिया। फिर उसके बाद जो यूरोप साइड से आए थे उनको याद कर लिया। फिर उसके बाद जो चीन से आए थे उनको याद कर चुके हैं हम। तो आशा है कि आप समझ गए होंगे। देखिए हिस्टोरिया किसने लिखा है, हेरोडोटस ने। फिर नेचुरल हिस्टोरिया प्लिनी ने। द पेरिप्लस ऑफ द एरिथियन सी किसने लिखा है, अज्ञात व्यक्ति ने। टालमी ने क्या लिखा है, ज्योग्राफी का लिखा है। फिर उसके बाद हम चीन पे आए तो चीन यूरोप के साइड आया था, यहाँ से इटली से आया था कौन, मार्को पोलो चीन की यात्रा। इसमें थोड़ा थोड़ा भारत का वर्णन मिलता है। फिर उसके बाद मेगास्थनीज था, कौन, मेगास्थनीज। तो मेगास्थनीज ने किस पुस्तक की वर्णन लिखे, कौन सा पुस्तक लिखा है तो इंडिका लिखा है। भारत का सबसे अच्छे रूप से वर्णन मिलता है आपका इंडिका में ही। फिर उसके बाद चीन से आया तो चीन से फाहियान फोक्यू की, फोक्यू की। फिर उसके बाद वेनसांग, कौन, वेनसांग आया था, यह हर्षवर्धन के मतलब शासनकाल में आया था। फिर इसकी पुस्तक का नाम क्या है, सी क्यू की। यह नालंदा विश्वविद्यालय में पढ़ने के लिए आया था। यह इतना पढ़ लिया कि वहीं पर क्या हो गया, प्रोफेसर बन गया, टीचर बन गया, क्योंकि यहाँ की संस्कृति महान थी भाई से भारत की, नालंदा विश्वविद्यालय में। फिर उसके बाद था इत्सिंग, कौन, इत्सिंग ने त्रिपिटक की, जो बौद्ध धर्म की किताबें होती है त्रिपिटक की, उसने 400 फोटो कापी बनवाकर कहाँ लेकर गया था आपका, चाइना लेकर गया था। कहाँ, चाइना लेकर गया था। तो अब हमें आशा है कि आप इतना समझ गए। बात कर लेते हैं जो भारत में ही क्या थे, भारत में जो मुस्लिम थे आपके, जो मुसलमानों ने लिखा है। जैसे आपसे पूछ जाएगा कि रेहला किसकी पुस्तक है, क्या रेहला किसकी पुस्तक है, तो 4 लोग हैं, इनका हम एक ट्रिक बनाए हुए हैं, आप उनको सुन लीजिए, बस आपको याद हो जाए, क्योंकि वही 4 में से एक ना हर साल पूछता है। क्या, हर साल पूछता है। तो हम जो मुस्लिम थे आपके, जो मुस्लिम लेखक थे, उनके हम पुस्तकें आपको बताते हैं, नोट कर लीजिए इतना। तो अब बात कर लेते हैं, वहाँ तक तो आप समझ गए जितना हमने आपको बताया। अब बात करते हैं जो मुस्लिम थे आपके, मुस्लिम लेखक थे, उनसे एक प्रश्न आपका पूछता है, क्या इंपॉर्टेंट ज़्यादा 4 ही है लेकिन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसी में पूछेगा, आप कंफ्यूज कर देगा। अभी हम आपको बताते हैं कि कैसे कंफ्यूज करेगा। पहले हम ट्रिक लिखते हैं, क्योंकि छोटी सी ट्रिक है भाई साहब, उसको याद कर लीजिए। क्या, अलमा अलकी को आज मत इतना रेल। क्या, हम जो आपको बता देंगे क्या लिख रहे हैं, तो अलमा अलकी को आज मत इतना रेल। बस इतना ही याद करना है। क्या, इतना ही याद करना है, अलमा अलकी को आज मत इतना रेल। पढ़ाई की भावना से लेंगे, किसी गलत भावना से नहीं। देखिए अलमा अलकी को आज इतना, देखिए अलमा किसी का नाम हो सकता है, अलकी किसी का नाम हो सकता है, तो आज मत इतना रेल। क्या, इतना रेल मत। तो देखिए क्या कर रहा है, तो देखिए अब हम याद करते हैं, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसी कंफ्यूजन करेगा। 2 ही चीज़ याद कर लीजिए, 2 ही शब्दों को कंफ्यूजन करेगा। देखिए अलमा से हम लेंगे, क्या, अलम से लेंगे, क्या, अलम से, तो अल मसूदी। क्या, अल मसूदी, अल मसूदी। बहुत ही, अभी आपको बताते हैं कैसे कंफ्यूज होंगे आप। अलम से क्या होगा, अलमा मतलब अलम से क्या होगा, तो अल मसूदी। अब अल मसूदी ने कौन सी पुस्तक लिखी है, तो माँ से मानसून। क्या, माँ से मानसून। तो इन्होंने कौन सी पुस्तक लिखी है, मानसून के बारे में इनकी चर्चा है। क्या, इन्होंने मानसून पर पुस्तक लिखी कि भारत में कैसा मानसून होता है आपका पहले के ज़माने में। तो देखिए अल मसूदी ने क्या लिखा है, मानसून के बारे में। क्या, मानसून के बारे में। फिर उसके बाद आगे बढ़िए, देखिए अल है, क्या, अल, तो अल बरूनी। क्या, देखिए इसी में भी अल आ रहा है, अल
बरूनी। अब देखिए कंफ्यूज आप कहाँ होते हैं, इसमें भी अल आ रहा है, इसमें भी अल आ रहा है, क्या कंफ्यूज हो जाते हैं। तो देखिए इसको याद करिएगा अलमा, अलमा, तो अलमा में माँ आ रहा है, तो अल क्या हो जाएगा, नाम क्या हो जाएगा, अल मसूदी, और माँ से क्या हो जाएगा, मानसून हो जाएगा। अब देखिए जो अल बरूनी की पुस्तक है वह कौन सी है, तो क्या हो जाएगा, देखिए की से क्या हो जाएगा, किताबुल हिंद, क्या किताबुल हिंद, किताब उल हिंद, क्या किताबुल हिंद आपकी। तो अल बरूनी की कौन सी पुस्तक है, किताबुल हिंद, कौन सी, किताबुल हिंद आपकी। फिर देखिए अब यहाँ तक समझ गए हम, यहाँ तक। अब देखिए को नहीं लेंगे, आज से, क्या आज से, तो अब्दुल रज्जाक, देखिए ऐसे क्या हो जाएगा अब्दुल, और जैसे हो जाएगा रज्जाक, क्या अब्दुल रज्जाक। तो कौन हो जाएंगे आपके, अब्दुल रज्जाक, कौन हो जाएंगे, तो अब्दुल रज्जाक आपके हो गए, कौन हो गए, अब्दुल रज्जाक। और अब्दुल रज्जाक की जो पुस्तक है मत से क्या लेंगे, मतलाए साहेन, क्या मतलाए साहेन, मतलाए साहेन आप याद करेंगे, क्या मतलाए साहेन। तो यहाँ तक आप चीजें समझ गए कि नहीं, तीन लोगों को हम याद किए, अल मसूदी, अल बरूनी, अब्दुल रज्जाक, क्या अब्दुल रज्जाक। अब देखिए मतलाए साहेन तक हो गया, अब ई से क्या याद करेंगे, इत से याद करेंगे, इत से इब्न बतूता, ई से याद करेंगे इब्न बतूता, इब्न बतूता, क्या इब्न बतूता। तो इब्न बतूता की पुस्तक क्या है, रेल से याद करेंगे रेहला, क्या रेहला, रे से रेहला याद करेंगे, क्या रेहला। तो यहाँ तक समझ गए कि नहीं, अलमा अलकी को आज मत इतना रेल, क्या इसी को याद कीजिए, क्योंकि मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आपसे पूछेगा कि अल मसूदी की पुस्तक कौन सी है, मानसून है, आपको इसी में कंफ्यूज करेगा, अल बरूनी और अल मसूदी में, क्या अल मसूदी में। आपसे पूछेगा अल मसूदी की पुस्तक कौन है, तो मानसून आपको बताना है। अल बरूनी की पुस्तक कौन सी है, किताबुल हिंद बताना है, क्योंकि यही दो चीजें याद के लिए, अलमा अलकी, अलमा से क्लियर हो जाएगा आपका कि ये अल मसूदी की पुस्तक कौन सी है, मानसून है। और आपके अलकी से याद करेंगे क्या, कि आपके अल बरूनी की पुस्तक कौन सी है, किताबुल हिंद है आपकी। फिर आज मत से, तो आज से हम याद करेंगे अब्दुल रज्जाक, मत से मतलाए साहैन की पुस्तक है। फिर इस याद करेंगे इब्न बतूता, इब्न बतूता की पुस्तक कौन सी है, तो रेहला है, कौन सी है, रेहला है आपकी। चारों को याद कर चुके, क्या चारों को नोट कर लीजिए, क्योंकि मोस्ट इंपॉर्टेंट है, यही कंफ्यूजन ज्यादा करेंगे। आपसे यही पूछा था प्रीवियस में, यही सबसे ज्यादा पूछा था, क्या प्रीवियस में सबसे ज्यादा यही पूछा था कि रेहला किसकी पुस्तक है, क्या रेहला किसकी पुस्तक है। जो नहीं पढ़ेगा उसको तो पता नहीं रहेगा भाई साहब कौन लिखे, इब्न बतूता लिखे हैं, कौन, इब्न बतूता। तो हम यहाँ तक आप बता दिए, आप पहले यहाँ तक नोट कीजिए। तो अभी तक हमने क्या क्या डिस्कस किया, हमने आपको पूरा तात्विक स्रोत में क्या बताए थे, आपको सिक्के के बारे में बताए थे। अभी लेख हम जब वंश पढ़ाने लेंगे तब आपको बताएंगे। फिर उसके बाद हम आए थे विदेशी यात्री पर, विदेशी यात्रियों की जो पुस्तकें थी, जो भी वर्णन थे भारत के बारे में, जो भी प्रमुख पुस्तकें थी उनके द्वारा लिखी गई थी, उनको हमने बताया पूरा आपको। अब फिर आगे साहित्य जो थे आपके, फिर साहित्य में क्या हो जाएगा, धार्मिक हो जाएगा, गैर धार्मिक हो जाएगा। फिर उसके बाद जो भी चीज़ें थी आपकी, उनको बारे में हम आपको आगे बताएंगे अगले लेक्चर में। तो आप समझिए जिस प्रकार से हमें 3 भागों में पढ़ा था, क्या आपका पूरा तात्विक स्रोत था, फिर उसके बाद क्या था आपका विदेशी यात्री थे, फिर उसके बाद था आपका क्या साहित्य था, क्या साहित्य। तो एक साहित्य में अब आपको अगला जो वीडियो रहेगा वो साहित्य रहेगा, पूरा हम उसमें साहित्य खत्म कर देंगे। 3 लेक्चर में हम समाप्त करेंगे, क्योंकि छोटा छोटा लेक्चर प्रोवाइड कराएंगे जिससे आपको समझ में आएगा, पूरा इतिहास आपको अच्छे से समझ में आएगा। सिर्फ आप वीडियो के साथ बने रहिए, चैनल के साथ बने रहिए, हमेशा वीडियोस देखते रहिए। और हमारे चैनल पर हिंदी की भी क्लासेस बहुत ज़्यादा हो चुकी हैं, और आपके जीके जीएस की क्लासेस हो चुकी हैं, और हिस्ट्री की तो चल ही रही हैं। यदि क्लासेस देखना चाहते हैं तो आपको प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा, वहाँ से आकर जरूर चेक कीजिएगा। तो हमें आशा है कि आज आपने जितने भी हमने किताबें बताई, जितने भी मतलब विदेशी यात्री आए थे जिनकी किताबें बताई और उनके बारे में बताया, आपने याद कर लिया होगा, नोट कर लिया होगा अच्छे से। इससे आपका एक प्रश्न पूछता है एंट्रेंस एग्जाम में, चाहे आप बीएचयू का दे रहे हो, चाहे इलाहाबाद यूनिवर्सिटी का, चाहे आप कोई कंपटीशन का एग्जाम दे रहे हो, तो पूछता है, तो नोट कर लीजिए। चलिए आपसे मिलेंगे अब नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।